नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। माफिया अतीक अहमद और उसके करीबियों के खिलाफ चौथे दिन भी प्रशासन का बुलडोजर अटैक जारी है। आज करेली इलाके में अतीक अहमद के करीबी गुर्गे के घर का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद शुरू हुए एक्शन के तहत पहले दिन इमरान अहमद खान के घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया, दूसरे दिन सफदर अली के आलिशान मकान और तीसरे दिन मसुकुद्दीन की कोठी को मिट्टी में मिला दिया गया। और आज चौथे दिन अतीक अहमद के करीबी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। इसके साथ ही साथ कुख्यात बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शूटर मोहम्मद गुलाम के साथ साथ अतीक अहमद के पुराने करीबी भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण के फहरिस्त में शामिल हैं, जिसके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि प्रयागराज के बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके दो सुरक्षाकर्मी संदीप निषाद और राघवेंद्र को बीते सप्ताह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने धूमनगंज थाने में पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटे और अतीक के साथी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम मोहम्मद और 9 अन्य साथियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस घटना के बाद सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि उनकी सरकार माफियाओं को मिट्टी में मिला देगी। इसके बाद सोमवार को पुलिस के साथ एनकाउंटर में उमेश पाल हत्याकांड का एक आरोपी अरबाज मारा गया। पुलिस को हत्याकांड में शामिल दूसरे आरोपी की तलाश है। साथ ही माफिया अतीक अहमद के गुर्गों पर प्रशासन की लगातार कार्रवाई जारी है। तो बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। जिस तरह से विधानसभा में बाबा ने गरजते हुए कहा था कि माफियाओं को हम बख्शेंगे नहीं, अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे इन माफियाओं को। और देखिए उसी के बाद ये एक्शन शुरू हुआ, प्रशासन एक्शन में आया और लगातार जहां उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों को एक के बाद एक कार्रवाई जारी है। सबसे पहले ड्राइवर को मार गिराया और उसके बाद लगातार अतीक अहमद के करीबियों पर प्रशासन की नजर और उन संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है जिन संपत्ति को अवैध तरीके से कब्जा कर उस पे मकान बनाए गए हैं। तो लगातार ये कार्रवाई और देखिए अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। एक के बाद एक घरों को चिन्हित कर ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। तो अतीक के गुर्गों पर बुलडोजर का वार लगातार जारी है। चौतरफा प्रहार, पहले दिन इमरान अहमद खान के घर चला बुलडोजर, तो दूसरे दिन सफदर अली के आलिशान मकान को ध्वस्त किया गया, तो तीसरे दिन मसकुद्दीन की कोठी को मिट्टी में मिला दिया गया। तो कौशाम्बी में अब्दुल कवि के घर पर भी बुलडोजर चला। राजू पाल हत्याकांड में वांछित था अब्दुल कवि। तो किस तरह से एक के बाद एक ये प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिल रही है। अतीक के गुर्गों पर किस तरह से बुलडोजर का अटैक देखा जा रहा है, लगातार सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं कब कब कौन सी कार्रवाई हुई है। कौशाम्बी में अब्दुल कवि के घर पर बुलडोजर चला, जो कि राजू पाल हत्याकांड में वांछित है अब्दुल कवि, जिसके घर पर बुलडोजर चलाया गया। पहले दिन इमरान अहमद खान के घर पर बुलडोजर चला, दूसरे दिन सफदर अली के आलिशान मकान ध्वस्त हुआ। तो लगातार अतीक के गुर्गों पर बुलडोजर का अटैक। तो हमारे सहयोगी जो लगातार इस बुलडोजर की कार्रवाई की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे थे, जहां जहां कार्रवाई हुई वहां वहां न्यूज वन इंडिया के रिपोर्टर मौजूद रहे और एक एक तस्वीर न्यूज वन इंडिया ने आपको दिखाई। प्रयागराज से हमारे संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही आशीष पांडे भी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और उसके बाद जो प्रशासन की कार्रवाई शुरू हुई है, एक के बाद एक कार्रवाई देखने को मिल रही है, अपनी बात को जो चरितार्थ है, जो सच्चाई है, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सूबे की योगी सरकार लगातार काम
इस तरह की संपत्तियों को अर्जित किया था। लोगों को डरा धमका के काम कर रहे थे और अपने लोगों को परेशान करने का काम कर रहे थे, जिसके चलते जब योगी जी ने विधानसभा में ये बोला था कि हम जो अपराधी हैं इनको मिट्टी में मिला देंगे, उसका सिलसिला बदस्तूर जारी है। संगम नगरी प्रयागराज में भी लगातार बुलडोजर का कहर चल रहा है। लगातार एक के बाद एक कार्रवाई होती जा रही है। अभी इसी तरीके अभी बिल्कुल मुस्लिम और ऐसे कई लोग हैं जो उमेश पाल हत्याकांड से कहीं न कहीं जुड़े हैं या वो संलिप्तता उनकी पाई गई है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण रोजाना कार्रवाई करने के लिए जिस तरीके से आदेशित किया गया है उस पर कार्रवाई के लिए तैयार है। अभी फिलहाल 20 ऐसी संपत्तियों को चिन्हित किया गया है जिस पर कार्रवाई प्रयागराज विकास प्राधिकरण करेगी। कल जिस तरीके से कार्रवाई हुई, आलीशान 2 मंजिला इमारत थी मकसूदीन की, जो मकसूदीन उस गांव का प्रधान भी है, उसको मकसूद प्रधान भी कहा जाता है और कई हत्या और रंगदारी और इस तरीके के मुकदमे मकसूदीन के ऊपर दर्ज है। पुलिस ने उन सारी चीजों को खंगाला निकाला और उसके बाद पाया कि इसका मानसिक भी पास नहीं था, जिसके चलते प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने ऐसी कार्रवाई की है। जी बिल्कुल विवेक, और देखिए एक के बाद एक कार्रवाई हम खुद देख रहे हैं और इसके बाद अभी लिस्ट ये जो है बहुत लंबी रहने वाली है। आशीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष ने भी हर एक कार्रवाई को बखूबी दिखाया किस तरह से बाबा का बुलडोजर चला है, पीले पंजे का जो जोर है वो चलता हुआ नजर आया। आशीष, जिस तरह से आप लगातार कार्रवाई देख रहे हैं, लगातार एक ही संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और अगर इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं, आप माफिया हैं, अपराधी हैं या उससे जुड़े हुए हैं, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार पीडीए की कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराधियों और माफियाओं को हम मट्टी मिला देंगे। उमेश पाल हत्याकांड के कुछ ही दिन बाद लगातार पहला इनकाउंटर, फिर उसके बाद लगातार माफियाओं के घरों पे पीले पंजे का बुलडोजर ने वार किया है लगातार। और साथ में बगल के जिले में, कौशाम्बी जिले में भी कल कभी जो राजूपाल हत्याकांड का 18 साल से फरार चल रहा, राजूपाल हत्याकांड का मुखिया माना जा रहा था, उसको अतीक अहमद का शूटर माना जा रहा था, उसका भी मकान में कल बुलडोजर चला। अगर हम कार्रवाई की बात करें तो लगातार प्रयागराज में 3 दिन से लगातार एक के बाद एक पीडीए की कार्रवाई हो रही है। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन, एसओजी प्रयागराज, ये सभी विभाग ऐसे हैं कि लगातार उमेश पाल हत्याकांड के बाद वो कार्रवाई पे कार्रवाई कर रहे हैं और दबिश पे दबिश काफी लोगों को उन्होंने अपने गिरफ्त में लिया है। पूछताछ चल रही है लगातार। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस हो, पीडीए हो, सरकार का कोई भी महकमा हो, इस कार्रवाई पे लगा हुआ है। अब ये लग रहा है कि जो अपराधी और माफिया हैं वो कहीं नहीं स्पष्ट नजर आ रहे हैं। इस खौफ को कहीं ना कहीं उनके चेहरों में देखा जा सकता है। वो उस खौफ से कहीं ना कहीं दूर भाग रहे हैं। जिस तरह से योगी सरकार का बुलडोजर चला है, पुलिस प्रशासन का डंडा चला है, जिस तरह की कार्रवाई लगातार की जा रही है, जाहिर बात है आने वाले वक्त में हम ये कह सकते हैं अगर इसी तरह कार्रवाई चलती रही तो ये योगी सरकार भय मुक्त रहेगा उत्तर प्रदेश और भय मुक्त लोग रहेंगे यहाँ पे। जिस तरह से है कि वो खुलेआम उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, जिस तरह से निर्भयता, जिस तरह से उनके बेखौफ थे वो लोग, वो डर को अब कहीं ना कहीं उनके चेहरे में आ गया होगा। और जो भी अपराधी और माफिया कहीं भी छुपे हैं जिनको पुलिस ढूंढ रही है, सबके चेहरों पे अब वो डर आ गया होगा कि अब योगी का बुलडोजर कभी भी कहीं भी चल सकता है। बिल्कुल आशीष। विवेक, जिस तरह से आशीष भी जिक्र कर रहे थे, जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ, खुलेआम किस तरह से दिन दहाड़े ये हत्या की गई, जैसे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो, इस तरह से पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर किस तरह की कानून व्यवस्था थी, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही थी, और सवाल योगी सरकार पर खड़े हो रहे थे कि किस तरह से ये जो कह रहे हैं कि गुंडाराज खत्म हुआ है, माफियाओं पर कंट्रोल किया गया, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की गतिविधि हुई है। लेकिन अब जब ये कार्रवाई हो रही है तो क्या संदेश जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अपराधियों ने प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल की हत्या की है, निश्चित तौर पर वो सवाल सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान लग रहा था। जनता का विश्वास टूट रहा था, जिसके चलते योगी जी ने ये कहा था कि जो अपराधी हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। फिलहाल जब ये कार्रवाइयों का दौर शुरू हुआ है, कार्रवाइयों के दौर के बाद अगर स्थानीय लोगों से, जब न्यूज़ ऑन इंडिया टीम ने बात की है, हमने कई लोगों से बात की है, उनका भी स्पष्ट रूप से स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ये जो कार्रवाई हो रही है बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है। व्यापारी वर्ग अब अच्छे से अपना व्यापार कर सकता है, बिना डरे हुए, बिना सहमे हुए अच्छे से अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकता है, किसी भी तरह की उसको दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन
ये जो अपराधी हैं जिनका नाम निकलकर सामने आ रहा है इनके जी। ऊपर इसी तरीके से कार्रवाइयां होनी चाहिए। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम और प्रयागराज से जुड़े हुए जितने पुलिस महकमे के आला अधिकारी हैं वो जी। लगातार उमेश पाल हत्या से जुड़े हुए जो अपराधी हैं उनको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कुछ अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि योगी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था जो अपराध करेगा उससे बख्शा नहीं जाएगा, तो उनके लिए दूसरी जगह शरण लेना ही ज्यादा मुनासिब था, इसलिए वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन फिर भी एसओजी की टीम, एसटीएफ की टीम लगातार उनको पकड़ने के लिए दबिश दे रही है और जल्दी ये जो हत्यारे हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। लेकिन उससे पहले जो ये अपराधी हैं जिन्होंने अपने लोगों को डरा धमका के, अपने धन बल से और अपने रसूख के चलते इस तरह के मकानों का अवैध निर्माण कराया था, प्रयागराज की विकास प्राधिकरण की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर का पीला पंजा लगातार उन अपराधियों के घरों पर चल रहा है जिन्होंने इस तरीके से अपने मकान को बनवाया था, लोगों को डराते थे, धमकाते थे, लोगों की जो जमीनें होती थी उसको करोड़ों रुपए की जमीनों को कम दामों में खरीद लेना, इस तरीके से कई चीजें जो निकलकर सामने आ रही थी। लोगों को अब काफी राहत है। उनका कहना है कि योगी सरकार है, निश्चित रूप से हमको न्याय मिलेगा और हम अच्छे से अपने व्यापार को और सामाजिक स्थिति को अच्छा कर पाएंगे। जी बिल्कुल विवेक, जिस तरह से एक डर का माहौल पैदा हुआ था इस हत्याकांड के बाद, कहीं ना कहीं ये कार्रवाई उनको जरूर इस तरह का संदेश दे रही है कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह की हरकतें होती हैं तो उसका जवाब भी सरकार देगी। लगातार आशीष भी जुड़े हुए हैं। आशीष, चूंकि देखिए एक के बाद एक पीडीए कार्रवाई कर रहा है, घरों को चिन्हित कर रहा है, अगर इस सूची को देखा जाए तो कौन कौन से अभी और नाम शामिल हो सकते हैं, कितने नाम शामिल हैं जिस पर यह पीडीए का पीला पंजा चलेगा? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, पीडीए ने एक लंबी लिस्ट तैयार कर रखी है जिसको अभी उन्होंने सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन कम से कम अगर हम एक अनुमान है कि 20 से 30 लोगों का इस तरह की लिस्ट तैयार है जिनके आने वाले टाइम में कार्रवाई होगी। और सबसे अच्छी बात कि जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, जो लोगों के अंदर डर, व्यापारियों के अंदर डर था, अब हम जब ग्राउंड रिपोर्ट पे, हमारी न्यूज़ वन इंडिया टीम जब ग्राउंड रिपोर्ट पे गई, लोगों से बात की, व्यापारियों से, जो वहां पे व्यापारी भी खड़े थे, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, तो उसमें कुछ व्यापारियों ने बोला उस वक्त जो डर था वो काफी उस कार्रवाई से खुश थे और उन्हें ये बोला, पहले वो डर जो उनके अंदर था, अब व्यापारी ये उस वक्त कह रहे थे कि हमारे अंदर कुछ डर आया था और पब्लिक भी यही उनका की कुछ डर था। लेकिन इस तरह की लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की जो कार्रवाई, पीडीए की कार्रवाई, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई, उन्होंने कहा ये कार्रवाई उनको इतनी पसंद आ रही है और उनके अंदर कहीं ना कहीं अब वो अपने आपको सुरक्षित महसूस हो रहे हैं। उन्होंने हम लोग से बोला कि अब जो डर था उनके अंदर वो कहीं ना कहीं दूर हो रहा है। अब उनको सरकार के ऊपर विश्वास आ रहा है, सरकार की तरह की कार्रवाई कर रही उमेश पाल हत्याकांड के बाद। अब कहीं ना कहीं व्यापारी हो या हमारे जो बीच की पब्लिक है वो कहीं ना कहीं अब वो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही। सबसे बड़ी बात ये थी जो असुरक्षित महसूस, जो जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ था लोगों के अंदर एक डर बना था, जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड हुआ था उसमें लोगों के अंदर और व्यापारियों के अंदर थोड़ा सा डर व्यापक हुआ था। लेकिन ये अच्छी बात रही कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो ये बड़ी कार्रवाई किया, पीडीए ने हो या पुलिस प्रशासन हो या हमारे मुखिया ने जो बोला, योगी आदित्यनाथ ने कहा मट्टी मिला देंगे, उसी दिन से लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर जो था वो खत्म हो गया। और जिस तरह से लगातार कार्रवाई पे कार्रवाई कर रहा है प्रशासन, उस तरह से कहीं ना लोग अब अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इस कार्रवाइयों से काफी खुश भी हैं। बिल्कुल आशीष, और देखिए कार्रवाई से कहीं ना कहीं संदेश बड़ा दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश किस तरह से गुंडे माफियाओं से अपने खुद को सुरक्षित रखता है, सरकार किस तरह से आम जनता को सुरक्षित महसूस करवा रही है। विवेक, जिस तरह से लगातार पीडीए कार्रवाई कर रहा है, आपसे भी समझना चाहेंगे क्योंकि आप लगातार पूरी कार्रवाई पर बने हुए हैं, नजर रखे हुए हैं, इस तरह की कार्रवाई के दौरान किस तरह से और आगे पीडीए के द्वारा नामों को चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि अतीक के गुर्गे जो हैं उन पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। और कौन कौन से ऐसे नाम हो सकते हैं जो अतीक के करीबी रहे हो, जिनका नाम शामिल रहा हो और उनके नामों को रिवील किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई की जा रही है, उनके घरों को, उनकी जमीनों को, उनकी संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है जो कि अवैध तरीके से कब्जा किया गया हो जिन पर। जी बिल्कुल, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो कीटौन का मालिक नफीस था, नफीस ये वही शख्स था जिसकी क्रेटा कार से हत्यारे आए थे और उमेश पाल की हत्या करने के बाद फरार हुए थे। ये क्रेटा कार का जो मालिक था नफीस पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस को कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें नफीस से मिली है। अब पुलिस का दावा है कि जल्दी से जो अपराधी हैं उनकी लोकेशन पुलिस को काफी हद तक पता चल गई है कि अपराधी कहाँ छुपे हुए हैं और किसका किसके कनेक्शन है। ये सारी चीजें पुलिस ने
तफ्तीश से उगलवा ली है। ये जल्द ही इसका खुलासा होगा। पुलिस की माने तो अभी ऑफिशियल कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इसका पता लग जाएगा कि ये अपराधी अभी कौन से राज्य में, कौन से प्रांत में छुपे हुए हैं। अब आती है बात प्रयागराज विकास प्राधिकरण की, जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है विकास प्राधिकरण की टीम, कितने लोगों को चिन्हित किया है। लगभग 20 ऐसे भवन स्वामी हैं जिन्होंने अतीक अहमद से जुड़े हुए हैं, जो अतीक अहमद के लिए काम करते थे। चाहे वो अतीक अहमद के जेल जाने से पहले का वाकया हो, चाहे अभी भी वो कहीं न कहीं से उनका कनेक्शन अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ या इस परिवार से रहा है। पुलिस प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने 20 ऐसे जगहों को चिन्हित किया है और जल्द ही इन पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होने वाली है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने बाकायदा उनको नोटिस भेज दिया है, सारी जानकारी उनको मुहैया करा दी है। जो लोग हैं वो इसका खुलकर अभी विरोध कर रहे हैं कि ये एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, हमारा जानबूझकर नक्शा नहीं पास किया जा रहा है। लेकिन प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम स्पष्ट रूप से कहती है कि ये इलीगल है, अवैध है, इसका नक्शा किसी भी चीज का पास नहीं किया जा सकता और इसका कार्रवाई इसी तरीके से चलती रहेगी। बिल्कुल विवेक, देखिए इस तरह की बातें भी सामने आई है कि लगातार जिस तरह से पीडीए कार्रवाई कर रहा है, उस दौरान जो परिवार वाले हैं और इस विरोध करते हुए नजर आए कि ये जो कार्रवाई है वो गलत ढंग से की जा रही है, बल्कि नाम हमारे मकान हमारे नाम का है, सब कुछ मैप पास हो चुका है, उसके बावजूद भी पीडीए जानबूझकर ये कार्रवाई कर रहा है। इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस बात को वैसे इत्तेफाक नहीं किया जा सकता है कि अगर हम कल की कार्रवाई की बात करें, जो मासिक की टीम है, मासिक की टीम के जो घर पर कल प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला है, निश्चित तौर पर जो वहाँ के अन्य लोग हैं उन्होंने इस काम की तारीफ की है, लेकिन उनके जो घर वाले थे, जो महिलाएं थी, वो लगातार विरोध कर रही थी। मासिक की टीम की बात करें तो उसके ऊपर लगभग 2 दर्जन से अधिक के मुकदमे दर्ज हैं। हत्या, लूट, रंगदारी, चिनैती, इस तरीके की कई जघन्य अपराधों में उसकी संलिप्तता पाई गई है, जो 2005 से लेकर अभी तक लगातार चल रही है। तो ऐसे में अनुमान लगाना निश्चित तौर पर कोई बहुत कठिन बात नहीं है कि यह अपराधी है और अपराध के बल पर ही इसकी धन बल और अपने बाहुबल से इस तरीके की संपत्तियों को अर्जित किया है और अपना मकान बनवाया। तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण की जो टीम कार्रवाई कर रही है, निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों के हिसाब से ये कार्रवाई बिल्कुल सही की जा रही है। जी बिल्कुल आशीष, जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड हुई उसके बाद उमेश पाल की पत्नी ने कई नामों को बताया जो इस पूरे एफआईआर में दर्ज है। उन नामों पर अगर जिक्र किया जाए तो किस तरह से अभी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है, क्या कुछ कार्रवाई आगे अभी चल रही है? जिस वक्त उमेश पाल की पत्नी जिस लोगों का नाम बता के जो धूमरगंज थाने में एफआईआर हुई थी, उसमें कुछ लोगों पे कार्रवाई हो चुकी है और लगातार अगर हम एसओजी प्रयागराज की बात करें या प्रयागराज पुलिस की बात करें, वो लगातार दबिशें दे रही है, उस पर कार्रवाई कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है, घरों पे जाके तलाशी भी कर रही है, हर तरीके से वो जगह जगह लोगों से जाकर के वहां पे दबिश डाल रही है। अलग अलग इलाकों में चकिया जैसा एरिया, कसारी मसारी हो गया, करेली हो गया, प्रयागराज के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस अपनी पूरी कैंपिंग कर रही है और बहुत जल्दी ही जितने लोगों का नाम है पुलिस कहीं ना कहीं उनको अरेस्ट करेगी और कार्रवाई करना शुरू करेगी। बिल्कुल आशीष और विवेक, आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देखिए शुरू से ही जब से ये पूरी कार्रवाई चल रही है तब से ही आशीष और विवेक है जो कि हर स्थिति का जायजा दे रहे हैं, किस तरह से ये बाबा का बुलडोजर चल रहा है उसकी हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। विवेक, कहीं ना कहीं ये जो पूरी कार्रवाई है वो उत्तर प्रदेश में बड़ा संदेश दे रही है, इसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोग हैं उत्तर प्रदेश में, जो लोग रहते हैं, उनमें इसका क्रेज ज्यादा देखने को मिला। उसकी कार्रवाई जो जिस तरह से हो रही है उसके बाद लोग कहीं ना कहीं लगातार बुलडोजर की सराहना करते हुए आ रहे हैं। इसके साथ ही देखिए बहुत सारी ऐसी तस्वीरें भी आई कि लोग टैटू भी बनवा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कार्रवाइयों का ये दौर शुरू हुआ है, एक बहुत बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोगों को दिया है, क्योंकि जिस तरीके से दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या होती है, लोगों के मन में एक डर और एक भय व्याप्त हो गया था, जिसका निकलना बहुत जरूरी था। इस पूरे मामले को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अख्तियार में लिया और उनको अच्छी तरीके से ये बात पता थी कि अगर इस तरीके की कार्रवाई नहीं होगी तो जनता बनी रहेगी, धमकी रहेगी और वो अपने काम को अच्छे तरीके से सुचारू ढंग से नहीं कर पाएगी। तो पूरा स्पष्ट आदेश ऊपर से आया कि जो भी इस तरीके के अपराधी हैं उन पर शिकंजा कसना पुलिस शुरू करे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, सारी जमीनों को, मकानों को चिन्हित किया गया और कार्रवाइयों का दौर शुरू हुआ। लोगों की बात करें तो अब के समय में लोग, जो हम ग्राउंड जीरो पर जितनी जगह कार्रवाइयां होती है, न्यूज इंडिया की टीम लगातार वहां पहुंचती है, लोगों से बातचीत करती है, उनको समझने की कोशिश करती है। स्पष्ट रूप से जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के अगल बगल के लोग हैं, उनका कहना है कि जो अपराध में इस संलिप्त है और अगर उनका नाम इसमें आया है तो निश्चित तौर पर वो सजा के हकदार हैं और उनको ये सजा मिलनी चाहिए। और चाहे उनको
सलाखों के पीछे डालना चाहिए, चाहे उनके मकानों को किस तरीके से निरोध करना चाहिए, क्योंकि ये मकान उन्होंने अपने मेहनत से नहीं कमाया है, लोगों को डरा के, लोगों को धमका के, इस तरीके के काम करके उन्होंने अपने मकान को बनाया है। तो ये जो कार्रवाई शासन, प्रशासन और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम कर रही है, उससे काफी हद तक संतुष्ट है। बिल्कुल विवेक, देखिए लोगों में भी एक बड़ा संदेश जा रहा है और कहीं ना कहीं बुलडोजर की जो तारीफ है वो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। बुलडोजर का क्रेज भी लोगों में देखने को मिल रहा है, लेकिन जो एक संदेश है वो संदेश कहीं ना कहीं साफ जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और माफिया नहीं चलेंगे। अब ये वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा जहां पर आपराधिक गतिविधियां हुआ करती थी। एक लंबा वक्त था जब इन माफियाओं का दौर चलता था, लोग डरते थे। आशीष, जिस तरह से अगर हम पहले उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं अपराध और जिस तरह से ये माफियाओं की गतिविधियां थी वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लोगों में डर था, कहीं ना कहीं इससे कहां से छुटकारा मिले इसकी सोचा करते थे। लेकिन जब से योगी सरकार आई उसके बाद एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं उन माफियाओं पर, उन अपराधियों पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ शिकंजा कसने के प्रयास में है कि इस तरह उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया जाए। देखो, बोला तो काम कर गया उत्तर प्रदेश प्रदेश में अपराध था और जिस चीजें लोगों के अंदर, व्यापारियों के अंदर डर था, जो हमारी पब्लिक थी उसके अंदर डर था, गुंडे माफिया पूरे घूम रहे थे। लेकिन जब से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ आए और इन्होंने जब से अपना बुलडोजर और अपनी चीजों को इन्होंने आदेश के हिसाब से इन्होंने आगे बढ़ाया, जिस हिसाब से कार्रवाइयां शुरू हुई, बदमाशों माफियाओं पे कार्रवाई, बुलडोजर चलने लगे, इनकाउंटर होने लगे। जाहिर बात है ये योगी सरकार का ये फार्मूला आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को भय मुक्त कर रहा है और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक बड़ा विश्वास पैदा हो चुका है कि अब हम इस योगी सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो व्यापारी हो, चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, कोई भी हो, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि जो योगी सरकार ने जिस तरह की कार्रवाइयां माफिया और अपराधियों पे शुरू की है, इसका कहीं ना कहीं एक नाजिर पेश हो रही है कि अगर शासन हो तो उत्तर प्रदेश सरकार का जैसा शासन हो और कार्रवाई हो तो उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जिस हिसाब से अपराधियों और माफिया पे कार्रवाई कर रहे हैं, इस कहीं ना कहीं इसको जमीनी कार्रवाई मानी जाएगी और जमीनी कार्रवाई ये कहीं ना कहीं दिखने लगी है। लोगों के अंदर विश्वास और अपराधियों के चेहरे पर खौफ, ये चाहिए था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो कार्य हो रहा है। अब ये हो गया है कि अपराधियों और माफियाओं के चेहरे पर खौफ और लोगों के अंदर एक सुरक्षित भावना उनके चेहरे पर दिख रही है। बिल्कुल आशीष, और देखिए सुरक्षा की भावना अब कहीं ना कहीं नजर आ रही है। विवेक, जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं परिवार में बेहद इस हत्याकांड के बाद एक कहीं डर भी था और इसके साथ ही निराशा भी थी कि जिस तरह से उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए था वो इंसाफ नहीं मिला और लगातार अपील भी इंसाफ की जा रही थी कि उन्हें जितने भी गिरोह के लोग हैं उन पर कार्रवाई हो, जितने इस हत्याकांड में लोग जुड़े हुए हैं उन पर कार्रवाई हो। कहीं ना कहीं इस जिस तरह से पीडीए अपनी कार्रवाई कर रहा है और प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, उससे परिवार का क्या कुछ कहना है? उमेश पाल हत्याकांड के बाद अगर उमेश पाल के परिवार की बात करें, उनकी मां की बात करें, तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो भी कार्रवाई योगी सरकार कर रही है उस कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक जो अपराधी हैं जिन्होंने इस तरीके से खुलेआम दिन दहाड़े जिनके बेटे की हत्या की है उनको सलाखों के पीछे लाना बेहद जरूरी है। वो लगातार योगी सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी इसमें, चाहे वो बिद्दू मुस्लिम हो, चाहे अन्य अपराधी हो जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे, जल्द से जल्द या तो उनको भी ठिकाने लगाया जाए या सलाखों के पीछे किया जाए। जिसके चलते वो लगातार योगी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो अपराधी है उसके घरों को जो सरकार गिरा रही है वो ठीक है, लेकिन हमको सुकून तभी मिलेगा जब हमारे बेटे के हत्यारों को सजा मिलेगी, वो सलाखों के पीछे बैठेंगे। बिल्कुल विवेक, और वो दिन भी आएगा जब इस तरह के अपराधी जो जिस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं वो सलाखों के पीछे नजर आएंगे। और देखिए इस तरह की कार्रवाई से जो संदेश है वो साफ अपराधियों पर जा रहा है और आगे किस तरह से भयमुक्त माहौल दिया जाए उसका प्रयास योगी सरकार कर रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।